ध्यान रखें, कुछ लोग जानबूझ के तो अनम्यूट नहीं करते हैं, पर हाथ कहीं लग जाता है, जैसे अभी द्रौपदी बहन जी का हाथ लग गया। तो देखना है कि म्यूट ही रहे हमारा माइक, ऑन ना हो, नहीं तो सब डिस्टर्ब होते हैं। तो बैठ जाएंगे ध्यान की स्थिति में। अपना आसन, उचित आसन जो स्थिर सुखम आसन, जिस स्थिति में आप अधिक देर तक और स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं, वह स्थिति बना लीजिए। और देखिए स्थिति बनाते हुए क्या टांगे, हाथ पैर अपने आप उस स्थिति में आ रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि किस में मेरे को सुविधा हो रही है। जिनका अभ्यास हो गया उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, नहीं तो हमें शुरू में देखना पड़ता है कि कौन सा आसन लगाऊं, कैसे बैठूं। तो अब आप स्वयं अनुभव कीजिए कि मेरी कमर, गर्दन, सिर सीधे हैं या नहीं। क्योंकि ध्यान की अवस्था में हमें अपने शरीर को सीधा और शिथिल रखना होता है। सुशीला माता जी, थोड़ी सी गर्दन नीचे कर दीजिए। हाँ हाँ, ये ठीक है स्थिति, ऐसे ही। हाँ, तो कोई परेशानी है तो कर लेना। तो हाँ, अब अनुभव कौन कर रहा है कि मेरा सिर, गर्दन, कमर सीधे हैं या नहीं, उस पर ध्यान रखते हुए अपने शरीर को सीधा कर लेंगे। और जहाँ कहीं तनाव, खिंचाव, अकड़ापन हो, उसको ढीला कर देंगे। पूरे शरीर को एक बार देख लें, सिर से लेकर पैरों के अग्नि तक। छोटे छोटे भाग को मैं बता रही हूँ, सिर से लेकर गर्दन तक के भाग को अनुभव करें। कनपट्टियों में थोड़ा खिंचाव आ जाता है, माथे पर आ जाता है, उसको ढीला छोड़ते हैं। ये मेरे शरीर का ऊपरी भाग है, महत्वपूर्ण भाग, जहाँ मेरी पांचों ज्ञानेंद्रियां स्थित है। परंतु ये मैं नहीं, ये चेहरा, ये सिर मैं नहीं, ये मेरे हैं। मैं इनसे अलग हूँ, मैं इनको अनुभव कर रहा हूँ। अब कंधों से लेकर अपने नितंबों तक के भाग को अनुभव करें, आगे से पीछे से। कंधों को ढीला छोड़ दें, कमर, मेरुदंड को ढीला लेकिन सीधा, के दोनों ओर की कमर के भाग को भी सीधा लेकिन ढीला कर दें। नाभि के चारों ओर के भाग, वहां कोई तनाव न रहे। ये धड़ मेरा धड़ है, मेरे शरीर का मध्य भाग, परंतु ये मैं नहीं, से अलग है। अनुभव करें, अनुभव करने वाला मैं हूँ, और इस मध्य भाग को मैं अनुभव कर रहा हूँ। अद्भुत अंग बनाए हैं परमात्मा ने। सांसों के माध्यम से वायु फेफड़ों में जाती है, जो पंखे की तरह काम करते हैं। इस आधार पर मेरा जीवन चल रहा है।
यहाँ कोई भी भाग जहाँ भी तनाव खिंचाव हो उसे ढीला छोड़ दें। अब नीचे के भाग को अनुभव करेंगे। नितंबों से लेकर पैरों की अंगुलियों तक के भाग को जाने। जंघाएं, घुटने, पिंडलियों में खिंचाव आ जाता है, उसे ढीला छोड़ देंगे। तलवे, पैर ऊपर का भाग, पैरों की अंगुलियां ढीला छोड़ दिया। पूरे शरीर जैसे मानो जहां आप बैठे हैं वहां पर ही लुढ़का दिया हो। कोई भार मुझे अनुभव में नहीं आ रहा। पूरा शरीर ढीला है और मैं इस शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। मैं को और शरीर को दोनों को अलग अलग जाने। ये शरीर बैठा है और इस शरीर के अंदर बैठा मैं इसे जान रहा हूँ। कुछ देर पूरी तरह से दोनों को अलग अलग जाने, अनुभव करें। मैं कहाँ बैठा इस शरीर को अनुभव कर रहा हूँ और यह शरीर कैसे बैठा है। अनुभव करने वाला केवल मैं ही हूँ। इस शरीर में रहता हुआ भी मैं शरीर से पूरी तरह अलग, अपने को अलग अनुभव करें। जहाँ अनुभूति हो रही है क्या वो शरीर है? मैं शरीर नहीं। मैं शरीर से अलग इस शरीर में निवास कर रहा। अब शरीर को छोड़ दें। मन को अपनी नासिका के अग्रभाग पर ले आए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। शरीर से मन को हटाया तो नासिकाग्र पर ले आए। कैसे लेके आए उसको दोबारा से एक बार अपने आप करें। शरीर से हटके हम नासिकाग्र पर आ गए तो ये जो क्रिया ये मन के माध्यम से ही हुई। यही मन है जिसको हम जहाँ ले जाते हैं वहां की अनुभूति होने लगती है। मन को समझना है। वास्तव में मन नहीं, मन की वृत्ति को उठाकर ले आते हैं यहाँ तक। आप इस मन को, इस वृत्ति को और भीतर नासिका छिद्रों के भीतर ले जाएं। वहां आते जाते सांसों का अनुभव करेंगे। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। सांसें स्वतः चल रही हैं और मैं उनको अनुभव कर रहा हूँ। करते जाइए ध्यान।
इन सांसों के आधार पर मेरा जीवन बह रहा है, चल रहा है। और सांसों की व्यवस्था परमात्मा ने की। यही परमात्मा मेरे जीवन की आधार है। जीवन आधार परमात्मा के मुख्य नाम ओम को हर सांस के साथ होते हैं और भावों को बनाकर रखेंगे। मेरे प्राणों का आधार, जीवन का आधार परमात्मा मेरी हर सांस में विद्यमान है। और मैं अनुभव कर रहा हूँ सांसों को, परमात्मा की उपस्थिति को। सांसों के माध्यम से स्वयं को स्वयं तक पहुंचे। सांसों को अनुभव करने वाला तत्व मैं, चेतन आत्मा। जहाँ अनुभूति हो रही है, जिसको अनुभूति हो रही है, वहां पर मन को ले जाए। मैं आत्मा इस शरीर में एक स्थान पर स्थित हूँ। केवल मैं ही चेतन हूँ इस शरीर में। शरीर को छोड़ दें, मन को छोड़ दें, केवल मात्र अनुभव करने वाले पर मन को टिका दें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। ये सब मेरे साधन है, जड़ है। और मैं चेतन। हम सबके जीवन के आधार परम पिता परमात्मा ने मुझे ये साधन दिए हैं। इन साधनों का उपयोग करके मैं संसार के दुखों से छुटकारा पा सकता हूँ। मैं इस शरीर का स्वामी, उपयोग करने वाला मैं, उसी मैं पर मन रखें। जिस शरीर को अभी तक मैं समझता रहा हूँ मैं नहीं हूँ, ये मैं सूक्ष्म, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, शरीर से अलग एक तत्व हूँ। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं
आता, जो मैं बचपन में था अब भी मैं तो वही हूँ। उसी मैं में मन को टिका दे और सब कुछ खुल जाए, केवल मैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। और छोटा छोटा सूक्ष्म करते जाए। जिस परमात्मा ने मुझे इस शरीर में बिठाया, यह शरीर दिया, वह परम पिता सर्वव्यापक परमात्मा इस मैं में विद्यमान है। जहाँ भी अपनी अनुभूति हो रही है वहीं पर सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करें। ये परम सत्ता मेरे साथ, जो मेरे सबसे निकट है, यहाँ पर मैं और परमात्मा और कोई भी नहीं है। सब विचारों को, सब कल्पनाओं को छोड़ दें, केवल मात्र उस परम पिता के साथ जुड़ जाए। कोई भी विचार आने लगे हटा दें, कोई प्रवेश नहीं, नो एंट्री। मैं और मेरे परमात्मा। परमात्मा भी चेतन सर्वज्ञ है, मेरे हर विचार को, हर क्रिया को देख रहे हैं, जान रहे हैं। मैं सचमुच उसी ईश्वर की उपासना कर रहा हूँ। ये परमात्मा, मैं आपकी उपासना के लिए बैठा हूँ और आप मेरे समीप हैं, मैं आपके समीप। इन भावनाओं के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। परमात्मा की समीपता को अनुभव करते हुए श्रद्धा और प्रेम भावना के साथ गहरा लंबा सांस लेंगे। शांत होके इसी ओम के ध्वनि में ओम की उपस्थिति को अनुभव करें अपने भीतर।
सारे संसार के लिए चलता, संसार का पालन होता रहता। आप हर स्थिति में इस संसार की रक्षा करते हैं, इस संसार को धारण किए अनंत लोक लोकांतरों को अपने भीतर समाये हुए है प्रभु। हम आपके प्रकार की मात्रा के द्वारा आपकी उपासना कर रहे हैं। आप हिरण्य गर्भ है, वायु तेजस से अत्यंत बलवान, सब प्रकाशमान लोगों को अपने भीतर धारण करने वाले, हमको आश्रय प्रदान करने वाले, सबका निवास स्थान भगवान आप हैं। आप स्वयं अत्यंत प्रकाश स्वरूप में स्वरूप सबको प्रकाशित कर रहे हैं। इन भावनाओं को मन में रखते हुए हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु के रूप में चिंतन करेंगे, अपने साथ अनुभव करते हुए निकटतम परमात्मा की स्थिति को मान रहे हैं। सावधान रहना है। हम ईश्वर के पुकार पर आधारित हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु का चिंतन करते हुए अनुभव कर रहे हैं।
कि वायु रूप परमात्मा आप अत्यंत बलवान हैं, तभी तो इस महान इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए आपकी सामर्थ्य से प्रकाशमान और प्रकाशित होते हैं। आप सबको धारण किए हुए हैं कि उस महिमा को, इस महानता को अपने अंदर अनुभव करें, और वही महान प्रभु मेरे भीतर भी है कि पिता, मैं आपको अपना धारक, अपना आश्रय स्वीकार कर पाऊं। आपके कारण ही मेरा जीवन है, इसे मैं अपने हृदय से स्वीकार कर सकूं। ऐसी मुझ में सामर्थ्य दीजिए। हे तेजस्वी परमात्मा, मैं भी अपने भीतर ज्ञान रूपी प्रकाश को भर लूं। शुद्ध ज्ञान, इसी के आधार पर मैं आपकी शुद्ध रूप से उपासना करता हूँ। एक बार अपना निरीक्षण करेंगे, क्या हम सचमुच इस हिरण्य गर्भ तेजस वायु रूप परमात्मा की उपासना कर रहे हैं? अपने मन में चल रहे विचारों पर दृष्टि डालें। क्या हम सचमुच उस ओम रूप परमात्मा की उपासना में ही संलग्न है या कहीं और? भगवान को पुनः यही दयाएं। साथ साथ उनका जप कर सकते हैं।
हम सबके जीवन के आधार, इस ब्रह्मांड के आधार कि परमात्मा मेरे साथ है, सदा ही मेरा साथ देने वाले, मेरा हित करने वाले प्रभु। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलते हुए कभी आपसे विरुद्ध आचरण न करूं। सदैव विश्वास रखूं आप जैसा बलवान, न्यायकारी और पूर्ण मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश देने वाले, उत्साह बल साहस प्रदान करने वाले पिता एकमात्र आप ही है। हिरण्यगर्भ परमात्मा के प्रति समर्पण भावना उन्हीं के गर्भ में स्थित हो। आप मुझे सभी प्रकार से सुरक्षित रखिए। मैंने विपत्ति और विषमता में आपका ही आश्रय देते हुए आगे बढ़ता चला जाऊं। मैं भी अपने मन में सकारात्मक भावनाओं को संजोए हुए सकारात्मक कार्य ही करना, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। अपने साथ अपने भीतर इस हिरण्यगर्भ परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हुए अपने मन को अपनी सांसों पर ले जाए। सांसों का आधार, जीवन का आधार आप ही है। हर सांस में मैं आपकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए आपके उपकारों की याद करता हूँ। अपने शरीर की अनुभूति जिस शरीर में बैठा मैं आपकी उपासना कर पाया, यह शरीर भी आपका ही दिया है। अब अपने मन को अपने हाथों पर ले जाएं, हाथों की स्थिरता को अनुभव कीजिए और धीरे धीरे हाथों के लिए गति प्रदान करें। दोनों हाथों को अभिवादन की मुद्रा में जोड़कर अपने हृदय पर रखिए। जहाँ पर मैं चेतन तत्व हिरण्यगर्भ तेजस और वायु परमात्मा मेरी भावनाएं विद्यमान है, इन पर आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से हमें यह अवसर मिला, हम कुछ चिंतन कर पाए, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने का हमने प्रयास किया। आपने हमें ऐसा सोच दिया, आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। अपने दोनों हाथों का धीरे धीरे दर्शन करेंगे। अपने चेहरे और माथे को स्पर्श करें। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। भीतर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे 2-3 बार और नीचे दृष्टि रखते हुए बंद कर सकते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत धन्यवाद।